मैं आया ना बात करने के लिए यार, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ बैठा आया था। आप भी तो कंफर्म नहीं बता रहे, आप पूरे हो जाए। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ ना कि कंसर्न क्वार्टर से जब भाई मेरे डिसीजन थोड़ी है कि मैं साइन करके जिला रियासी में 11th और 12th के कुछ छात्रों द्वारा रियासी के जनाडा पार्क से जेके बोर्ड कार्यालय रियासी में है, वहां तक जो है शव रैली निकाली गई। उसके बाद सड़क जाम करके प्रदर्शन किया गया अपनी मांगों को लेकर। और इसी के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अधिकारी आते हैं और यातायात खुलवाने के लिए वहां पर मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन छात्रों द्वारा मांग की गई थी, वो कहते हैं कि पहले मांग पूरी की जाए, उसके बाद ये जो है यातायात सुचारू रूप से तरीके से चलाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें तब भी जो है सड़क जाम रहा, ट्रैफिक जाम रहा। उसके बाद तहसीलदार रियासी सुरेश सिंह जो है मौके पर पहुंचते हैं और उनकी बातचीत जो है जो जेके बोर्ड रियासी कार्यालय के अंदर करवाते हैं और उसके बाद यातायात जो है सुचारू रूप तरीके से चलाई जाती है। साफ तौर से कह दें उसके बाद जो रियासी के जेके बोर्ड के कार्यालय के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत हुई है। क्या कहना है उनका, सुनिए इस खबर में। जम्मू कश्मीर बोर्ड निरंतर रूप से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खेल रहा है। पहले ये अपनी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लोगों की एडमिशन की, उन्होंने स्टूडेंट्स की एडमिशन किया। उस एडमिशन के बाद इन्होंने रोल नंबर स्लिप्स इशू की है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए हैं अलॉटेड सेंटर पे। उसके बाद ये 22 फरवरी को एक और ऑर्डर निकालते हैं कि अब ये लोग आगे एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। रही बात ये, जब हमने स्कूल से बात की इस विषय पे, स्कूल का ये कहना है कि बोर्ड से बात करो, बोर्ड कहता है स्कूल से बात करो। हमने डीसी साहब से बात की पर आज तक हमें कोई इसका अल्टीमेटम नहीं मिला, आज तक कोई इसका हल नहीं मिला है। और ऐसे आपके ध्यान में होगा कि कल से यहाँ पर CUT की रजिस्ट्रेशन भी हो रही है और जब वहाँ पे बंदा उस पोर्टल पे रजिस्टर करता है स्टूडेंट, वहाँ पे वो अपना 12th का रोल नंबर ऐड करता है। बच्चों के पास रोल नंबर तो है बट अब बोर्ड इनका एग्जाम नहीं ले रहा है। इन बिटवीन CUT का एग्जाम हो जाएगा और बच्चों का साल वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि आज अंडर ग्रेजुएशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस अलॉट होते हैं वो CUT के टेस्ट के बाद होते हैं। वो बच्चे टेस्ट देने से वंचित रह जाएंगे, विद्यार्थियों का साल वेस्ट हो जाएगा। बोर्ड ने 10 लाख रुपया रेवेन्यू इकट्ठा किया हुआ है, 1300 रुपए इन्होंने एग्जामिनेशन फीस एक एक विद्यार्थी से कलेक्ट की हुई है। कंप्लीट फी जो स्कूल और बोर्ड की मिलाकर के 2830 रुपए इन्होंने कलेक्शन की हुई है। लगभग 30 लाख रुपए के आसपास अमाउंट इकट्ठा हुआ है। उस अमाउंट का क्या करेंगे ये? स्कूल अथॉरिटी कहती है कि हम इनका पैसा वापस कर देंगे। बात यहाँ पर पैसों की नहीं है और बोर्ड ये कहता है कि अभी वो इस पर विचार करेंगे, वो पैसे देंगे या एग्जाम्स लेंगे। अभी तक उन्होंने इसको क्लियरेंस नहीं दी हुई है। अगर वो 5 तारीख को नोटिफिकेशन निकालते हैं नहीं जी हम बच्चों को एग्जाम लेंगे, तो 6 तारीख को बच्चा क्या एग्जाम देगा? बच्चा इस समय बिल्कुल डिप्रेस्ड में है, डिप्रेशन में जा हम निकालना नहीं चाहते हैं बट हमने मजबूर होकर निकाली। क्योंकि जिस इंसान का जब सांस बंद होती है, सांस लेना बंद हो जाता है, बंदा तब नहीं मरता जब बंदे का ज़मीर मर जाता है, जब बंदे के इथिक्स मर जाते हैं बंदा तब मरता है। और जेके बोर्ड के चेयरमैन के इथिक्स मरे थे, आज हमने उसका संस्कार किया है। आज हमने उनके मेरा नाम रूपम शर्मा, मैं ABVP से जम्मू कश्मीर स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने पिछले कई दिनों से देखा है कि ABVP का हर एक कार्यकर्ता और साथ में उनके साथ जो छात्र हैं वह बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। बोर्ड को अभी तक शर्म नहीं आई है कि उन्होंने पहले बच्चों से फीस ली, तो उसके बाद उनके रोल नंबर अलॉटेड किए और उसके बाद उन्होंने उनको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे उनके 5 एक्सटर्नल एग्जाम लिए। उसके बाद उन्होंने फिर से वो किया कि उनके एग्जाम जो थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं और हमारा उनके लिए आज शुभ यात्रा निकाली गई। क्योंकि जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड मतलब कि सीधे तो इसको समझ आ नहीं सकती और इसने बच्चों को मतलब कि पिछले 4 सालों से ऐसे ही वह बोर्ड करता आया है और ये आगे भी करता जाएगा। और मैं आप सभी के सामने ये कहना चाहता हूँ कि गली गली में शोर है, जेके बोर्ड चोर है। अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। हमने पिछले 2 दिन पहले जो हमने प्रदर्शन किया था उसमें हमने बोर्ड के जो बड़े अधिकारी थे उनसे बात की थी, वहाँ पे मीडिया कर्मी भी थे। उनके सामने बोर्ड वालों ने कहा कि जब हमारे द्वारा कहा गया कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके बाद कहा गया कि अगर बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल लेके जाओ। ये कौन सी लैंग्वेज है इनकी? अगर इनकी ऐसी लैंग्वेज है जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, वैसे ये बच्चों को क्या ज्ञान देंगे और बच्चों को आगे जाके क्या बनेगा? देखो, जब सर से ऊपर पानी चला जाए तो जो हाथ और बाजू होते हैं वो हिलाना पड़ते हैं, ऐसे नहीं तो कुछ भी जो नामुमकिन नहीं है। तो जो ABVP के जो प्रोटेस्ट करती है वह उसका लास्ट ऑप्शन होता है। उससे पहले हमने सब कुछ कर चुके हैं और उसके बाद जाके जो ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी जेके बोर्ड सब ऑफिसर रियासी जे मतलब आपको जो क्लियर कर रहा हूँ, जैसे जो बच्चे रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो 2021 और 2022 में एज ए रेगुलर एग्जाम दिया था, इनकी प्रोविजनल एडमिशन थी।
लेकिन इनको ऐसा किया गया था कि इनको उसमें लिखा होता है कि जो विद इन ईयर अगर वो बाइएनल में क्वालिफाई करता है तो उनकी एडमिशन जो है वो स्टैंड रहती है। अदरवाइज अगर वो बाइनल क्वालिफाई नहीं करता है सेम सेशन तो उनकी एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं रहती है। तो ये जो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये वही है 21 और 22 का। जैसे 23 वाले बच्चे जो थे तो उनकी प्रोविजनल एडमिशन 23 बाइनल जो पास कर दिया उनकी एडमिशन स्टैंड रही। ये बच्चे 22 वाले थे तो इनकी एडमिशन अथॉरिटी ने कैंसिल करी एज पर नोटिफिकेशन। हमारे मेरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब नियर अबाउट 50 तक है बच्चे। हमारी डिस्ट्रिक्ट में थोड़े से बच्चे लेकिन फिर भी हैं। तो अब अथॉरिटी क्या फैसला करेगी, जो अथॉरिटी फैसला करती है तो हम कम्युनिकेट कर देंगे। हाँ, उच्चाधिकार अपने जॉइंट सेक्रेटरी से हमने आज ही बात करी है, परसों भी बात करी थी और इनसे बात भी करवाई थी। ये जो बच्चे आए थे इनसे बात भी करवाई है। तो अथॉरिटी वो क्योंकि डिसीजन लेने वाले चेयरमैन सेक्रेटरी हैं, जो देखो हम अपनी अथॉरिटी के बारे में ना कुछ बोलेंगे ना सुनेंगे, क्योंकि अथॉरिटी ने क्या कहा वो बच्चों को पता होगा, जहाँ अथॉरिटी को पता होगा। देखो वो उन्होंने नंबर डाल किया था, वो मुझे पता नहीं किसका कि हाँ जो मैंने अगर वो बात करवाई अपने जॉइंट सेक्रेटरी सर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे बात करी उन्होंने। अच्छा, दूसरा ये है कि ये बच्चे अब स्कूल का से मैंने फॉल्ट स्कूल का है, स्कूल ने मतलब बच्चों को एडमिशन क्यों दी, जबकि उधर नोटिफाई किया गया था कि ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड एज अ रेगुलर 2023। हाँ बिल्कुल, और हम भी उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चलो अगर इनका हो सकता है कोई इनको मर्सी चांस वगैरह अथॉरिटी से हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो फैसला तो अथॉरिटी का और मेरा लेना देना कुछ नहीं होता, क्योंकि हम छोटे से छोटे उसमें हम ना टिप्पणी कर सकते सर, क्योंकि हमें जो ग्राउंड लेवल की बात है वो हम आपको बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि जो बात मेरे सामने मैं बता रहा हूँ कि जे फॉल्ट है, अगर स्कूल वालों का फॉल्ट है तो स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज दिन तक मेमोरेंडम आज भी नहीं दिया, आज ही बोलते आप लिखो। उन बच्चों ने यही कहा कि आप लिखो, मैं चलो हम तो लिखेंगे कोई बात, लेकिन मैंने परसों इनको यही बोला था कि डिस सर के आप पास किए थे तो आपने मेमोरेंडम दिया, एक मुझे भी दो और मैं आपकी आवाज अथॉरिटी तक थ्रू मेमोरेंडम ना ले सकता, मैं डिसीजन नहीं ले सकता। जमीन मैं कहूँगा क्योंकि नोटिफाई क्लियर किया था, नोटिफिकेशन क्लियर किया था कि 2023 बच्चों को वाले को बच्चे को उसी को रेगुलर एडमिशन थी।